भगवत भक्त बनने के बाद उससे स्नेह हो तो भी वो स्थिर तो रहेगा। आप वैष्णव हैं और वो संसारी है, तो कोई भी संबंध क्यों ना हो स्थिर नहीं रहेगा, जाएगा। चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। तो लक्ष्मी की बात हो रही है। लक्ष्मी ही रुक्मिणी जी के रूप में आई और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। आगे भागवत जी में सीमंतक उपाख्यान सुनाया गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। जामवती के उपरांत भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ और भगवान का चतुर्थ विवाह हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की साक्षात रस स्वरूपा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया के साथ में हुआ। बोलो यमुना मैया की जय। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम वैसे तो कथा में बोलते ही हैं। वृंदावन जाते बंधुओं कुछ नियम है, उन नियमों का पालन किया करो। सबसे पहला, वृंदावन जाते ही सबसे पहले तो वहां के अपनी गाड़ी से उतर के सबसे पहले तो भूमि जहां से वृंदावन प्रारंभ होता है वहीं वृंदावन को प्रणाम किया करो। आज भी कई वृंदावन आने वाले वैष्णव हैं, वो पादुका नहीं पहनते अपने पैरों में, क्योंकि जिस रज पर ठाकुर जी निरावृत चरणों से भ्रमण किए, हम कैसे पहन लें। तो सबसे पहले आते ही वृंदावन की रज को प्रणाम करो। आपका मस्तिष्क सूना नहीं होना चाहिए वृंदावन में। और सुनिए, वृंदावन में आके वो छापे वाले मत लगवाया करो तिलक, स्वयं तिलक लगा करके निकला कीजिए अपने कक्ष से। रज लीजिए, रज में गंगा यमुना जल मिलाइए, उस रज का तिलक करिए। और तिलक करना एक बात होती है, ऐसे प्रणाम करो कि अपने आप ही रज लग जाए आपके माथे से। सबसे पहला रज को प्रणाम। पंचायतन प्रणाम हमने बताए कथाओं में, सबसे पहले रज को प्रणाम करो। दूसरा, वृंदावन में जैसे भीतर प्रवेश करते हो जितने वृक्ष वृंदावन के आपकी दृष्टि के सामने आ जाएं सबको प्रणाम करो। वृंदावन में वृक्ष सामान्य नहीं है बंधु। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। वृंदावन में जैसे किसी व्यक्ति ने अगर अखंड वृंदावन वास के लिए पूरा जीवन भजन किया कि हे नाथ मुझे अखंड वृंदावन वास मिले, और भजन करते करते उसके प्राण चले गए, अगले जन्म में वृंदावन में वृक्ष बन करके वो आ जाता है और वो अखंड वृंदावन वास करता है। इसलिए वृंदावन वास जिनके मन में इच्छा होती, कई लोग कहते हैं वृंदावन वास कैसे मिले, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम किया करो। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुल जन के कोने, बैठी रहूं। जो नहीं गाएगो वाकू बगल वाले की सौगंध है, जो नहीं गाएगो वाको अगले जन्म में भ्या नहीं होएगो। इसलिए विचार कर लो, ऊंचे स्वर में गाओ सब लोग। हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन वास चाहिए तो क्या करो, बैठी रहूं कुल जन के कोने, बैठी रहूं कुल जन के कोने। श्याम किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन जाओ तो अपनी एक नाम की माला या गुरु मंत्र की माला किसी वृक्ष के पास बैठ करके आओ, किसी भी वृक्ष के पास।
क्योंकि वह वृक्ष अखंड वृंदावनवासी है, वही आपको वृंदावन प्रदान कर सकता है। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, कुंजों के कोने में बैठो, वहां श्याम राधिका गाओ। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। ओ विमल विमल यश गाऊं। विमल विमल यश गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं। हे श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। राधे तोरे चरणन की रज। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। श्री विनोद बाबा गाते हैं, ए मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं। गाओ भाव से। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, मेरे अपनी श्री। जब प्रसाद हमारे पास आवे से पहले ये विचार ना करे कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन हरिराम व्यास, कौन मेहतरानी, तो फिर तू इतना विचार क्यों कर रही है? जब प्रसाद ने तेरे पास आवे में कोई बैर भाव नहीं रखो, तेरे पास तुरंत आ गयो, वाह प्रसाद को मोह देवे में तू इतना बैर क्यों कर रही है? अरे चल जल्दी दे। और हरिराम व्यास जी ने उस मेहतरानी की प्रसाद को जैसे ही पाया, उनका एक बहुत सुंदर पद है, व्यास जी का मिल जाए तो। हाँ ध्यान से सुनना, हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। श्री वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। वृंदावन में भैया सुच्चो सुच्चो प्रसाद मिले, जो मत रखो। बंदर कई बार खाते खाते आधो छोड़ जाए, बाकू उठा के खा जाया करो। वृंदावन को वही को झूठो मिल जाए, वो हम हरिराम व्यास जी आज्ञा कर रहे हैं। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए,
तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। ये तो वृंदावन के स्वपच के लिए बताया गया। भैया वृंदावन की महिमा सुन लो। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइए माग। वृंदावन के स्वपच को, स्वपच किसको कहते हैं? जिसको हम जातियों में, वैसे तो जाति वृंदावन में खत्म हो जाती है, पर फिर भी जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं नीची जाति है, वैसे कोई नीची नहीं होती। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। लेकिन फिर भी महाराज स्वपच का मतलब तो होता है कि जो उल्टा सीधा खाता हो, नहाता धोता भी नहीं हो, बिल्कुल अभद्र सा ही रहता हो, लेकिन वृंदावन का हो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। महाराज वृंदावन के स्वपच की भी चरण रज धो करके पी लीजिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन को है। व्यास कुलीनन कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही, तुलीन तिनके शीश। व्यास सपच बहु तर गए, एक नाम लवलीन। चढ़े नाब अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। अगर किसी को वृंदावन से बहुत प्रीति है ना, तो हमारी एक व्यासपीठ की आज्ञा मानिए। अब की बार वृंदावन जाइएगा तो व्यास वाणी लेकर के आइएगा। क्या लेके आना है? व्यास वाणी। जहां हरिराम व्यास जी के द्वारा कहे गए पद उसमें अंकित हैं। अच्छा, एक बात हम पहले ही बता दें, हरिराम व्यास जी के कई सारे पद ऐसे हैं, उनको पढ़ोगे तो आपको मन में जो है घबराहट हो सकती है। लेकिन वृंदावन की रीति यदि समझनी हो तो अब की बार वृंदावन जाइए और व्यास वाणी लेकर के आइए। अति सुंदर पद हैं व्यास जी के। तो हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि भैया कोई वृंदावन वासी मिल जाए, वो तो स्वपच भी हो तो भी बाकी पदरज धो करके पी लो। होना चाहिए वृंदावन वासी। तो वृंदावन में सबसे पहले रज को शीश पर धारण करो। दूसरा, वृंदावन के सुंदर वृक्षों को प्रणाम करो। तीसरा, वृंदावन में श्री यमुना जी को प्रणाम करो। लोग बाग आते हैं वृंदावन, बिहारी जी, राधा वल्लभ आदि सब दर्शन कर करा के भाग जाते हैं वहीं से। यमुना जी को आप प्रणाम ही नहीं करते। ठाकुर जी के दर्शन से पहले ये होना चाहिए, यमुना जी को वंदन करो, यमुना जी को प्रणाम करो। रज प्रणाम, वृक्ष प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, और उसके बाद चौथा प्रणाम ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज के जो वासी हैं उनको वंदन करो। और पंचम प्रणाम कीजिए श्री गोपेश्वर महादेव को। इन 5 को प्रणाम करने के बाद तब जाइए जहां आपकी ठौर है, जहां आपके गुरुदेव हैं, जहां आपको मन लगो भयो है। इन 5 को प्रणाम करके आप जाएंगे तो ही आपकी वृंदावन रीति, वृंदावन दर्शन पूर्ण होगा।